वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज़ फॉर ऑल में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ जू, जी, जू और जी। देखिए, ये जापानीज़ लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे जी और जू, क्योंकि देखिए ये जो दोनों लेटर्स है इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, और यहाँ पे भी जी और जी इन दोनों लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि कौन सा लेटर हमें कहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए, ये थोड़ा सा भी मतलब कन्फ्यूजन वाला पार्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे कि जापानीज़ में जब नेटिव जापानीज़ वर्ड को हम लोग बनाते हैं तो कोई भी वर्ड में सबसे ज़्यादा जो यूजेस है, जी के लिए ये वाला लेटर और जू के लिए ये लेटर। तो देखिए, जी एंड जू दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर्स दैट वी यूज्ड फॉर द साउंड ऑफ जी एंड जू इन मोस्ट जापानीज वर्ड्स। तो 90% केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जी और जू इन दोनों साउंड के लिए एज ए लेटर हम लोग ये वाला लेटर और ये वाला लेटर को यूज करते हैं। मतलब शा लाइन के साथ में दक्तेन को ऐड करने से जो जा लाइन आते हैं उसमें से जू और जी इन दोनों लेटर्स को हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करते हैं जापानीज में। तो देखिए, जैसे कि जीमू शित्सु, ये लिखा है जीमू शित्सु मतलब ऑफिस रूम। फिर मेजू राशि मीन्स रेयर, मेजू राशि जीमू शित्सु। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जापानीज में जहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जी और जू के प्रोनाउंसिएशन के लिए एज ए कैरेक्टर ये जा लाइन वाले जो लेटर्स है उसको यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दा लाइन वाले जू और जी है उसका यूजेस बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, उसका भी यूजेस है, कुछ ग्रामेटिकल वेज में उसका जो यूजेस है वो हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि उसका यूजेस कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, जापानीज में जो दा लाइन से जू और जी आता है, इन दोनों लेटर्स का भी यूजेस जो है वो उतना तो मतलब जनरल नहीं है या फिर कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल वेज में हमको उसका जो यूजेस है वो देखने को मिलता है। जिसमें से पहला है वाइल मेकिंग रेनदाकू। अभी जापानीज में रेनदाकू क्या है, तो देखिए जापानीज में रेनदाकू का मतलब होता है कंपाउंड वर्ड्स। तो जापानीज में दो वर्ड को मिला के एक कंपाउंड वर्ड हम लोग बना सकते हैं। तो उस टाइम क्या करना पड़ता है, जो सेकेंड वर्ड होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है उसके साथ में हम लोग एक दक्तेन साइन का इस्तेमाल मतलब यूजेस करते हैं। तो देखिए, इन जापानीज रेनदाकू मीन्स कंपाउंड वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यू वर्ड accompanied by a dakten। मतलब क्या है, जब हम लोग को दो वर्ड को एक साथ में मिला के एक रेनदाकू या फिर कंपाउंड वर्ड बनाना है, उस टाइम जो सेकेंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर के साथ में हम लोग दाक्तेन यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल पे तेगामी, तो तेगामी का मतलब होता है लेटर। तो ये बना है दो अलग अलग वर्ड से, जिसमें से पहला है ते जिसका मतलब होता है हैंड, और दूसरा है कामी। तो जापानीज में कामी का मतलब होता है पेपर। तो इन दोनों वर्ड्स को हम लोग एक साथ में ऐड करके तेगामी एक कंपाउंड वर्ड हम लोग यहाँ पे बनाया है। तो उस टाइम क्या करना था, ते और कामी मतलब ते के साथ में कामी। तो कामी जो है वो इस कंपाउंड वर्ड का सेकेंड पार्ट है, मतलब सेकेंड लेटर है, सॉरी सेकेंड वर्ड है। तो इस सेकेंड वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है उसके साथ में हमें यहाँ पे दाक्तेन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यही रेनदाकू बनाने का नियम है या फिर पैटर्न है। तो देखिए, वैसे ही हम लोग ने यहाँ पे किया ते प्लस कामी ते गामी। तो ये जो दाक्तेन साइन है वो सेकेंड वर्ड के फर्स्ट लेटर के साथ में यहाँ पे ऐड हुआ है। तो वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल पे देखिए किदजुकू, तो इसका मतलब होता है टू नोटिस, टू बिकम अवेयर। तो ये भी दो अलग अलग वर्ड को ऐड करके बनाया हुआ है, जैसे कि की और सुकु। तो सुकु, तो देखिए ये था वर्ड सुकु। अभी जब ये रेनदाकू, जब हम लोग इसको लेके रेनदाकू बनाने के लिए आए, उस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सु है इसके साथ में एक दाक्तेन को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा जू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जू, इस साउंड के लिए हम लोग इस
साइन का और इस लेटर का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही सु था, अभी बाद में हम लोगों ने इसके साथ में दक्तिन को ऐड किया। तो बिल्कुल वैसे ही हानाजी, तो हाना का मतलब होता है जापानीज में नोज और फ्लावर, हालांकि दोनों का जो कांजी है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हाना का मतलब है नोज, और ची, जापानीज में ची का मतलब होता है ब्लड, ची का मतलब होता है ब्लड। तो देखिए ची, हाना और ची मीन्स नोज और ब्लड, दोनों को जब हम लोगों ने एक साथ में ऐड किया तो हाना जी, उसका प्रोनाउंसिएशन हो गया जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ची के साथ में दक्तिन को ऐड करना जरूरी है, क्योंकि रेनदाकू जो है वो यही बताता है कि जब हम लोग दो वर्ड्स को एक साथ में ऐड करके एक नया कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, उस टाइम सेकेंड वर्ड के फर्स्ट लेटर के साथ हमें हमेशा ही एक दक्तिन साइन को ऐड करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो जी साउंड है उसके लिए हम लोगों ने जा लाइन के जो जी वाला लेटर है उसका इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बजाय हम लोगों ने इस दा लाइन के जो जी है उसको यूज किया है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन वाले जो वर्ड्स है उसमें हमें ये दा लाइन वाले जी और जू का यूजेस देखने को मिलता है। ऐसे एक और ग्रामेटिकल पैटर्न है जिसमें भी हमें इस दा लाइन के जू और जी का यूजेस देखने को मिलता है। तो जो सेकंड वाला जो ग्रामेटिकल वे है उसको हम लोग कहते हैं रिपीटेड साउंड इन वर्ड्स। मतलब जब एक ही लेटर कोई भी वर्ड में जब सेम लेटर खुद को दोबारा रिपीट करता है कंसिस्टेंटली, मतलब साथ ही साथ, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने सेम लेटर का यूज किया और एंडिंग में जाके यूज किया, नहीं। देखिए जैसे कि एकदम बगल में, ठीक है, जब कोई भी लेटर खुद को साथ ही साथ मतलब कंसिक्यूटिवली बिल्कुल उसके बाद में ही, बिल्कुल बाद में ही जब वो खुद को रिपीट करे तो उस टाइम क्या होता है, जो वो रिपीटेड लेटर है ना उसके साथ में हम लोग दक्तिन को यूज करते हैं। तो देखिए व्हेन अ कैरेक्टर रिपीट्स इटसेल्फ consecutively in a word, the repeated character gets a dactyl। मीन्स जब दोनों मतलब एक लेटर खुद को बिल्कुल बाद में, मतलब उसके बिल्कुल बाद में जब उसको खुद को रिपीट करता है उस टाइम वो जो रिपीटेड लेटर है उसके साथ में हम लोग एक दक्तिन को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए शू जू शी ई, तो यहाँ पे जू प्रोनाउंसिएशन के लिए हम लोगों ने शू के साथ में दक्तिन को ऐड किया। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सू है ये खुद को रिपीट किया है, तो जब कंसिक्यूटिवली मतलब बिल्कुल बगल में जब ये खुद को रिपीट करता है उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ में एक दक्तिन साइन को ऐड करते हैं। तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा शू जू शी, मतलब कूल। तो सेम एज चीजीमू मतलब टू श्रिंक, तो चीजीमू, तो देखिए यहाँ पे ची जो है वो खुद को रिपीट किया है, इसीलिए हम लोगों ने ची के साथ में एक दक्तिन मतलब जो सेकेंड और रिपीटेड जो लेटर है और जो ची है उसके साथ में हम लोगों ने दक्तिन को यूज किया है। तो यहाँ पे जी साउंड के लिए हम लोगों ने शा लाइन के जा लाइन के जो लेटर है उसका इस्तेमाल नहीं किया है, हम लोगों ने इस्तेमाल किया है दा लाइन के जो लेटर है उसको। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से मतलब ची खुद को ही रिपीट किया है यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स और पैटर्न हमको इस सेकेंड ची के साथ में जो दक्तिन है उसको हमें ऐड करना जरूरी है। तो इसीलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाता है जी। तो बिल्कुल वैसे ही देखिए सुजुमू, सुजुकू, सुजुकू, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो सु वाला लेटर है वो खुद को रिपीट किया है बिल्कुल उसके बाजू में, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सु के साथ में एक दक्तिन साइन को ऐड किया, क्योंकि यही रूल्स है, यही पैटर्न है। तो क्योंकि सु ने खुद को रिपीट किया है इसीलिए हम लोगों ने इसी के साथ में दक्तिन को ऐड किया और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है जू। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जू के लिए इस जू का मतलब जो जा लाइन से आता है उसका यूजेस यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया है। तो ये था कुछ बेसिक ग्रामेटिकल वेज जहाँ पे हम लोगों ने ये दोनों जो रेयर केसेस है, मतलब कॉमनली तो हम लोग जा लाइन के जो जू और जी है उसको 90% केसेस में और मेजर केसेस में हम लोग वर्ड्स में उसी साउंड के उसी लेटर को यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में और एक्सेप्शन केसेस में हम लोग इस जू मतलब दा लाइन के जो जू और जी लेटर है उसको भी हम लोग यूज करते हैं।
तो ये था कुछ यूजेस उसका कि कहाँ पे हम लोगों को ये यूज़ करना है। तो ये तो डिपेंड करता है दाक्तेन को हम लोग कैसे एक वर्ड में कब हमें यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे जी के लिए मतलब जी साउंड के लिए जा लाइन के जी को यूज़ करना है या फिर जू को यूज़ करना है, और ऑन द अदर हैंड जी साउंड के लिए दा लाइन के जो जी है या फिर जू है उसको यूज़ करना है। ये जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और भी ज़्यादा जो एक्सेप्शंस है या फिर एग्जाम्पल्स है उसको देखने की कोशिश कीजिए। तो ये जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है वो टोटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये उतना भी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मतलब समझने का कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको समझ जाएंगे। तो दो ही तो मतलब केवल दो ही यूजेस है दाक्तेन के, जैसे कि एक जब हम लोगों को रेन दाकू बनाना है, मतलब दो अलग अलग वर्ड को ऐड करके एक कंपाउंड वर्ड बनाना है, उस टाइम सेकेंड वर्ड के फर्स्ट लेटर के साथ में हमें दाक्तेन ऐड करना है। तो उस टाइम अगर सेकेंड वर्ड के फर्स्ट लेटर में सू आ जाता है तो उसके साथ में हम लोगों को दाक्तेन ऐड करना है और उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा जू। तो सेम एज जब कोई भी लेटर खुद को रिपीट करता है एक वर्ड में कंसिक्यूटिवली, मतलब उसके बिल्कुल बगल में, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में और लास्ट में, नहीं, बिल्कुल बगल में जब उसको एक लेटर खुद को रिपीट करता है उस टाइम वो जो रिपीटेड वाला लेटर है उसके साथ में भी हम लोग दाक्तेन को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, क्योत्सुकेते कुदासाई।